मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। हमारा खास सेगमेंट है जहां पर हम लोग मेटल्स पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, तमाम मेटल से सब पर एक एक करके राय लेंगे। खास तौर पर अगर कॉपर पर नजर डालेंगे तो आज 1% की अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है और मजबूती के साथ कॉपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1326 पर पहुंच चुका है। हाँ, सभी मेटल्स हरे निशान में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिंक 375 पर नजर आ रहा है, एल्युमिनियम 342 पर। कहां मौका बनेगा, कहां क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं अमित सर से ही राय लेंगे। सर, कॉपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1326 का भाव चल रहा है। सर, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है कॉपर का, क्या रणनीति बनाई जाए सर? ब्रिज जी, हम दोनों ही फ्रेम पर हैं। समझ में नहीं आ रहा एंकर कौन है ड्रेसअप से। अरे तो आप बताइए, आप एक्सपर्ट है सर। ब्रिज जी देखिए, सब चीजों के सबसे आप एक्सपर्ट है सर, एंकर भी है, एक्सपर्ट भी है। नहीं, आज बेस्ट बात देखिए क्या है ना, जब हमने लास्ट शो किया था ऑलमोस्ट तब भी सारे रेट यही थे। आज भी जी रेट वही है। बाजार बस रेंज बाउंड है। कुछ समय के लिए तेज हो रहे हैं, कुछ समय के लिए मंदे हो रहे हैं। सबके स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है और यही स्टेटमेंट मैंने लास्ट टाइम कहा था कि स्टॉप लॉस हंटिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। समझना यह है कि कॉपर मंदा कब होगा। 1306 रुपए का एक ऐसा आंकड़ा है 1306 का, जिसके निकलने के बाद बाजार में बेरिशनेस ट्रिगर हो सकती है। अभी बाजार शॉर्ट टर्म में बुलिश है। जो 1330 अगर कटता है तो प्रोबेबली 1348 रुपए तक बढ़ सकता है, यानी यहां से 20-22 रुपए की चाल अभी भी आ सकती है। वहीं हम बात करें जिंक की, तो जिंक ब्रिज जी 376 रुपए के ऊपर की अगर स्टेबिलिटी आती है तो एक बार मुझे लग रहा है 380 क्रॉस करेगा, अनलेस एंड अंटिल 370 रुपए के नीचे ट्रेड करा जाए। तो मोटा मोटी जिंक और कॉपर का ये व्यू है। कॉपर में मेरी तरफ से देखिए रणनीति होगी 1327 रुपए 25 पैसे का करंट मार्केट प्राइस है। 1313 रुपए के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग करना चाहिए। 1305 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से प्रोबेबली हम 1333 रुपए तक का बाउंस देखेंगे। वापस से नीचे आता है, करेक्शन मिलता है तो लीजिए। दूसरा जिंक 375 रुपए 40 पैसे का करंट मार्केट प्राइस है। 373 के आसपास मिले तो लेना चाहिए। 370 95 का स्टॉप लॉस होगा। 370 रुपए 95 पैसे का टारगेट, 375 और 378 का। बेचना अभी नहीं है अनलेस जिंक 371 370 के नीचे निकल जाए। ठीक है, ये सर का कॉल है। एक एक करके मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं। जिंक का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। खरीदारी की सलाह दी जा रही 373 पर मिले या 373 रुपए 50 पैसे पर मिले, वहां पर लॉन्ग करिए। 375 का पहला टारगेट रहेगा, 378 का सेकंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 370-71 के करीब करीब लगाकर चल सकते हैं। स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। इसके अलावा सर ने कॉपर का भी ट्रेडिंग कॉल दिया है, वो भी मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर दिखा दिया जाए। देखिए, कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करिए। कॉपर जुलाई वायदा 1313 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1323 तक का पहला टारगेट रहेगा, 1333 सेकंड टारगेट रहेगा और 1305 के करीब का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन बनानी है, डिप में बाय करना है, यह स्ट्रेटेजी अमित सर की ओर से दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉपर को देखिए। सर, कॉपर को लेकर एक सवाल भी है किशोर जी का, मैं उस पर आपसे राय लूंगा। कॉपर यहां पर वो बाय करके रखें सर 1318 पर, और 2 लॉट बाय है सर। क्या रणनीति बनानी चाहिए सर, क्या किया जाए, स्टॉप लॉस क्या रखा जाए? अभी तो प्रॉफिट में ही है, क्या प्रॉफिट बुक कर ले या बने रहे? 1330 1332 के आसपास 50% का मुनाफा ले लीजिए और बाकी की पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए 1306 रुपए का, 1305 रुपए 95 पैसे का। तो 1305 रुपए 95 पैसे जब तक नहीं कट रहा है तब तक पॉसिबल है 1344 और 48 के आसपास का हाई लगाए। तो उस अभी यहाँ से 1333 कटने के बाद वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी बनाएगा बाजार। तो मेरे ख्याल से लाव माल करते रहिए। लो भागो वाला बाजार है। हो सकता है अगले वीक हम लोग आए तब भी बाजार यहीं खड़ा रहे। ब्रिज जी, अमित सर, एक चीज और बताइएगा कॉपर को लेकर। जैसे कुछ फंडामेंटल्स डेवलप हुए, चिली में प्रोडक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर जो प्रोडक्शन है वो 15 से 20% गिर चुका है। उसके अलग अलग रीजंस भी हैं। सर, क्या उसका मेजर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है कॉपर में? एक ब्रॉडर व्यू के हिसाब से अगर आपसे मैं समझना चाहूंगी, आने वाले साल 1.5 साल में क्या कॉपर में आप अच्छी तेजी देख रहे हैं या प्राइजेस में बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है? नहीं देखिए ब्रिज जी, सबसे बड़ी बात तो ये सब खबरें हमारे पास तब आती है जब बाजार और प्राइस उन सब चीजों को डिस्काउंट कर चुका होता है। 11,000 रुपए की चीज 1300 1350 रुपए चल रही है। तो इन सारी चीजों की डिमांड हमें अभी पता चलता है। जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, इन लोगों को सबको पहले से पता होता है कि ये फोरकास्ट है आगे डेवलपमेंट के।
तो मुझे लगता है कि इन्हीं भाव पे बाजार यानी 1200 और 1400 रुपए की रेंज पे ही बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं। साल से 1.5 साल एक्यूमुलेट करना चाहिए, लेकिन हाँ 2028 के बाद बाजार में ये सब रेट देखने को नहीं मिलेंगे जो आज हैं। तो 2 साल का पेन रहेगा एक्यूमुलेशन फेज का, लेकिन आगे इन सब खबरों को बाजार जब डिमांड रियल टाइम पर एग्जीक्यूट होना चालू होंगी तब बाजार के भाव बढ़ने चाहिए, और प्रोबेबली वो टाइम पर हम हो सकता है कॉपर को 1700-1800 रुपए तक भी देखें। ठीक है, ये सर का व्यू है कॉपर को लेकर। एक ब्रॉडर व्यू लेकर चलेंगे तो एक तेजी की उम्मीद दिखाई दे रही है, और अभी के लिए जो कॉल्स दिए जा रहे हैं सर की तरफ से उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। 342 का भाव चल रहा है सर, क्या व्यू है? क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था अमेरिका ईरान के बीच, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वहाँ सप्लाई को लेकर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, तो जिसके वजह से व्यापार नहीं हो पाया। एल्युमिनियम 9 से 10% वहाँ से सप्लाई होता है, तो हमने 400 के करीब करीब भाव जाता हुआ एल्युमिनियम का देखा था। उसके बाद जब समझौते की खबरें आई, प्राइजेस कूल ऑफ हुए, 342 पर आ चुका है। अब क्या लग रहा है सर, यहाँ से क्या एक पहले जैसी तेजी की उम्मीद कर ली जाए, या कोई और रणनीति, कोई और सुझाव आपकी तरफ से? ब्रिज जी, मुझे ऐसा लगता है कि एल्यूमिनियम का अगले 1 साल के लिए हाई लग चुका है। जैसे सिल्वर के लिए जब 4,20,000 रुपए पे था, 3,80,000 रुपए के 4 लाख के आसपास ही मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉप लग चुकी है। इनफैक्ट $121 का टारगेट भी निकाल के दिया था $80 पे। तो अभी एल्यूमिनियम में वैसा लगता है कि ये 1 साल के लिए टॉप लग चुकी है। 360 361 तक का बाउंस बैक आ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी 300 का मंदा भी नहीं लगता है। तो बाजार एक लंबे समय के एक्यूमुलेशन जोन पे रहने की उम्मीद बना रहा है। तो यहाँ से अब 1-1.5 साल के लिए अगर ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर्स के माइंडसेट के साथ ही पोजीशन बनाएं, ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखकर। ब्रिज जी, सर कोई रणनीति बन रही है, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से? टेक्निकल चार्ट कोई कह रहा है एल्युमिनियम का कुछ ट्रेड बन सकता है? देखिए, हो सकता है कुछ दर्शक लोग, कुछ लोग एल्यूमिनियम में हायर लेवल पे फंसे हुए हों, तो 355 360 के आसपास अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो वहां पर एग्जिट प्लान करिए। रोल ओवर करना बंद कर दीजिए। लोअर साइड में 333 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को 300 रुपए तक गिरने के लिए मदद भी कर सकती है। तो ब्रॉडर व्यू 333 और 363 के बीच का है। लॉन्ग फंसे हुए हैं तो एक बार एग्जिट प्लान जरूर करिएगा। ठीक है। और सर एक चीज और जानना चाह रहा हूं, अगले सवाल की ओर बढ़ूं। कॉपर, जिंक या एल्युमिनियम में कोई ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बन रही है, या अवॉइड करना चाहिए अभी फ्यूचर में ही जो आप कॉल दे रहे बस उतना ही? ब्रिज जी, एक्चुअली लिक्विडिटी बहुत कम है ऑप्शंस में बेस मेटल्स के। तो यानी यहाँ देखिए, और वोलेटिलिटी भी बहुत है। जैसे कि मान लीजिए अभी 1327 रुपए का कॉपर चल रहा है। हम 1300 की स्ट्राइक प्राइस का या फिर 1320 की स्ट्राइक प्राइस का एट द मनी का कोई कॉल ऑप्शन देखते हैं, बाजार में 30-40 रुपए की गिरावट आ जाती है, तो उस स्ट्राइक प्राइस के बायर सेलर ही मिलना बंद हो जाते हैं। तो और स्प्रेड भी बहुत है, प्रीमियम भी बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शंस में इनमें ना फोकस करके क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर के ऑप्शंस में कामकाज किया जा सकता है। बेस मेटल्स के ऑप्शंस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये सर का नजरिया है ऑप्शंस को लेकर मेटल्स में। सर निकल को ट्रैक कर रहे हैं या वॉल्यूम कम होने की वजह से अवॉइड कर रहे हैं सर आप? नहीं, निकल को काउंटर ट्रैक नहीं करता हूँ ब्रिज जी, और मेरे को नहीं लगता कि अपने दर्शकों में से कोई एकाध भी काम करता होगा, अनलेस एंड अनटिल उसका फिजिकल का कारोबार हो। ओके सर, लेड पर नजरिया जानना चाहेंगे आपका। 198 का भाव चल रहा है। एक बार टेक्निकल चार्ट ओपन करिए लेड का और बताइए कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या सर? ब्रिज जी, लास्ट शो में भी यही रेट था एग्जैक्ट, मुझे याद है 199 रुपए का। तब मैंने कहा था 201.80 तक का बाउंस बैक आ सकता है और 191.70 का करेक्शन आ सकता है। मोटा मोटी इसी रेंज के बीच में पूरा हफ्ता निकाल चुका है। तो अभी भी थ्योरी इंटैक्ट है। 192 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को प्रोबेबली 183 तक गिरने में मदद कर सकती है, और 20180 के ऊपर की स्टेबिलिटी यानी 202 रुपए मान लेते हैं, 202 रुपए की स्टेबिलिटी बाजार को थोड़ा और पुश कर सकती है 209 रुपए तक। करंट मार्केट प्राइस में यानी 196 197 के आसपास अगर मिलता है तो 191 के नीचे के स्टॉप लॉस से 201 रुपए और 205 207 रुपए के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है लेड को लेकर। ओवरऑल सभी मेटल्स पे सर ने अपना ओपिनियन रख दिया है। जो चीजें बताई हैं, व्यूज जो दिए हैं, जो टेक्निकल चार्ट के थ्रू आप लोगों को लेवल्स बताए हैं, उसको आप लोग ट्रैक करिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं।